हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित इंडिया बाइनोकुलर शॉप से आपसे रूबरू होता हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आप मेरे पास देख रहे हैं सेलेस्टॉन नेक्सटार 5 SLT। इस तरह से पीछे जो डब्बे में देख रहे हैं आप, तो ये वाला टेलीस्कोप है, ये ऑलरेडी असेंबल्ड है। इसको कैसे यूज करना है और अलाइनमेंट कैसे करनी है और ऑब्जेक्ट्स क्या देख सकते हैं उसके ऊपर ये है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफी यूजफुल वीडियो है। और तो अगर आपका अभिप्राय है कि आपके पास एक पोर्टेबल लेकिन पावरफुल टेलीस्कोप हो, मिनिमम 5 इंच का, जो डीप स्काई और प्लैनेट्स दोनों पे अच्छा काम करे, तो 1250 फोकल लेंथ में ये 5 इंच का सेलेस्टॉन नेक्सटार 5 SLT 5 SC से काफी कम कीमत पे है, करीब 92,000 रफली आज की डेट में। प्राइसेस चेंज भी हो सकते हैं। तो इसमें ये रिमोट कंट्रोल है, स्टील स्टैंड है, एक्सेसरी ट्रे है, ये इसका माउंट है बैटरी वाला, और इसका जो ऑन ऑफ का स्विच है वो बैक साइड पे है। तो अब ये जब प्रेस करके निकालेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप 8 सेल AA साइज के, तो ये यहाँ पे आपके लग जाएंगे, यहाँ पे भी और इसके नीचे भी। तो ये आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 पीछे इसके। तो करीब 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो या तो आप बैटरी लगा के ड्यूरासेल की अच्छी, मैंने सिर्फ इंडिकेशन के लिए महाबल अडाप्टर ले सकते हैं इस तरीके से, AC अडाप्टर। ये आपका आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट का हो और 2 एम्पियर का हो। जो अडाप्टर है वो इस तरीके से यहाँ पे लगेगा, और हैंड कंट्रोल का यूनिट यहाँ लगेगा जो हमने शुरू में बताया था। ये ऑक्स पोर्ट, एक एक्स्ट्रा पोर्ट दिया हुआ है। अब इसमें GPS की अलग से एसेसरी आती है, वो भी आप लगा सकते हैं, या स्टार सेंस कंट्रोल यहाँ लगा सकते हैं। तो एडिशनल एसेसरी आप यहाँ लगा सकते हैं। फिर आपको ये भी देखना है कि ये जो बबल है ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तो ही ट्राइपॉड बैलेंस है। इसके साथ साथ एक कंपनी स्क्रू ड्राइवर देती है इस तरीके से, तो डिफरेंट स्क्रूज जो हैं इसके वो आपको देखना है कि ये सब टाइट हैं, ताकि शेकिंग ना हो। अगर इसको ऑन करें तो आप देखेंगे यहाँ लाइट जल रही है, तो इस तरीके से ये लाइट यहाँ पे जल जाती है। साथ में इसके आप देखेंगे डिटेल्ड कैटलॉग आ रहा है, पिक्टोरियल और डिटेल कैटलॉग आ रहा है, और सॉफ्टवेयर का कोड है उसके अंदर। और 2 IPCs हैं, दोनों जो IPCs हैं कैलनर क्वालिटी के, 25 mm और 9 mm। 25 mm 39x के लिए है। आप देख रहे हैं इसका फील्ड ऑफ व्यू काफी बड़ा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ढूंढना है या आपको अलाइनमेंट करनी है तो यही यूज करना है। और 9 mm प्लानिटरी आईपीस है जो करीब 138x पावर देता है। तो ये आपने पहले नहीं लगाना, आपने सबसे पहले ये 25 mm लगाना है और इसको यहाँ लगाना है, इधर यहाँ पे इस तरीके से। तो ये यहाँ लग जाएगा। टेलीस्कोप यूज करने के लिए पहले असेंबली के बाद सबसे पहला स्टेप आप डे टाइम में ये करें कि यहाँ से जो फोकस होगा, ये नॉब है जहां से फोकस होगा, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर जो रेड डॉट फाइंडर है उसको अलाइन कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसके ये अलाइनमेंट स्क्रूज हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो किसी भी बिल्डिंग या बैनर पे आप देख रहे हैं, तो जो इसमें सेंटर में आ रहा है वही इसमें आना चाहिए। अगर इसमें नहीं है तो ये इसकी अलाइनमेंट कीज हैं, यहां से आप इसको घुमा के बिल्कुल सेंटर कर सकते हैं। ये सबसे पहले बेसिक स्टेप है। तो अगर आप रिमोट कंट्रोल पे नजर डालें तो ये आपके सामने रिमोट कंट्रोल है। इसका ये हैंडल है जिसने पकड़ के रखा हुआ है, ये इसका जो हैंडल है वो उतर जाता है और किसी भी लेग पे आप लगा सकते हैं जहां आपको कन्वीनियंट हो। तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें जब ऑन करने के बाद ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन चूज करनी है, क्योंकि इंडिया में लोग इंग्लिश समझते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले। तो आपको जब इंग्लिश की ऑप्शन आए तो वो आपको चूज करनी है। अगर ये गलती से स्पेनिश सिलेक्ट हो गई है तो आप इसको वापस कर सकते हैं, और इंग्लिश जब आए तभी आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो ये इंग्लिश आ गया, तो प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट, और आप रिमोट हाथ में भी पकड़ सकते हैं ज्यादा कन्वीनियंस के लिए। नेक्सटार SLT मॉडल आ रहा है, प्रेस एंटर टू बिगिन अलाइनमेंट। अब इसमें ये मेथड्स बता रहा है आपको स्काई अलाइन के। तो जो भी मेथड है, पहला स्काई अलाइन है। स्काई अलाइन में आपको कोई भी 3 ब्राइट स्टार स्काई में देखने होते हैं और उनको अलाइन करना होता है। और ये स्क्रॉल कीज जो है इससे देखते हैं क्या होता है। ये ऑटो 2 स्टार भी एक अलाइनमेंट का मेथड है कि आपने कोई भी 2 स्टार है उनको अलाइन करने के लिए 3 स्टार की बजाय ऑटो 2 स्टार भी आप कर सकते हैं। फर्दर करते हैं तो 2 स्टार अलाइन भी है,
ऑटो 2 स्टार में ये अपने आप अलाइन करेगा, लेकिन 2 स्टार में आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन वो एक्यूरेट थोड़े कम होंगे। और एक 1 स्टार अलाइन है। 1 स्टार अलाइन अगर बहुत ही सिंपल आप चाहते हैं, मून आपको पता है सामने है, या मोबाइल से आपने कोई भी स्टार आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप 1 स्टार अलाइनमेंट के मेथड से भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है 3 स्टार अलाइन, हालांकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये इसकी स्क्रॉल कीज है, इससे आप वापस स्काई अलाइन वाले मेथड में जाके और इसको फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर। अब इसके बाद दूसरी जो इंफॉर्मेशन है, अब इसमें हम साइट देखते हैं, साइट कौन सी दिखाता है। आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल सकते हैं अगर आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी डेटाबेस एंटर करते हैं। अब इसमें कॉन्टिनेंट आ रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और मैं अपना सिलेक्ट करता हूं एशिया में है जैसे हम लोग, तो हम इसको एंटर करते हैं। इसमें सबसे पहले अफगानिस्तान आ रहा है अल्फाबेटिकली, तो इसमें आप इंडिया भी चूज कर सकते हैं। ये इंडिया आ गया, तो इंडिया आपने सिलेक्ट किया। इसमें सिटीज आ रहे हैं, सिटीज में आप ये डिफरेंट है, अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, जो भी मेजर शहर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, डिब्रूगढ़ है, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता। अगर आप इसमें अपने नियरेस्ट सिटी भी सिलेक्ट करेंगे तो वो भी काफी एक्यूरेट रहेगा। बेसिकली टेलीस्कोप की पोजीशन स्काई के नीचे कहाँ है उसके लिए ये जरूरी है। अब मैं न्यू दिल्ली में हूं तो मैंने इसको न्यू दिल्ली जो है वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो अगर आप टाइम देखें तो लोकल प्लेस जहाँ पे आप हैं ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइम है। तो इस वक्त अभी 1:30 बजे हैं, तो मैं इसमें सिलेक्ट करूंगा दोपहर के 1:30 बजे हैं, तो 1, 3 और 3, 0, और उसके बाद फिर मैं एंटर कर दूंगा। तो ये 1:30 बजे का ये स्टैंडर्ड टाइम है, या आपका डे नाइट सेविंग का कुछ है इशू, हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। फिर आपने डेट डालनी है, तो इसमें डेट 2018 डिफॉल्ट आ रही है, तो डेट अब इसमें आप डाल सकते हैं। ये मंथ, डे और ईयर आ रहा है, तो मंथ अभी सितंबर है आपका, और डे अभी 21 है, और ईयर आपका 21 है। तो 21 डाल के फिर आपने एंटर करना है। अब इसके बाद ये स्काई लाइन फॉलोइंग स्क्रीन्स टू सिलेक्ट 3 ब्राइट स्टार्स, तो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अब इसके बाद सेंटर ऑब्जेक्ट 1, कोई भी ऑब्जेक्ट आप चूज कीजिए। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट 1 चूज करना है। आप मून, अगर आपको पता है कि मून की डायरेक्शन कहाँ है, तो बहुत इजी डायरेक्शन है। तो मून की तरफ जो भी है आप डायरेक्शनल कीज से आप करिए उसको। यहाँ से आप इससे हिलाएंगे, ये देखिए आपका जो टेलीस्कोप है बिल्कुल उस तरीके से हिलेगा। तो आपने अगर मून देख लिया है तो आपको यहाँ देखना है कि आपके रेड डॉट फाइंडर, क्योंकि वो ऑलरेडी अलाइन था 25 mm से, तो अगर वो इसके इसमें आ गया है तो आप उसको फिर एंटर कर सकते हैं। और इसमें फिर एक मैसेज आता है, यूज डायरेक्शनल की बटन टू सेंटर द ऑब्जेक्ट इन द आईपीस। इसमें तो सेंटर आ गया, अब आईपीस में भी है कि नहीं। अब आईपीस में हम चेक करेंगे, अगर थोड़ा दाएं बाएं है तो इससे आप इसकी दाएं बाएं कर सकते हैं। तो जब वो हो जाए, बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए, तो उस वन अलाइन कर लिया, तो उसके बाद आपने अलाइन दबाना। उसके बाद वो आएगा सेंटर ऑब्जेक्ट 2 कि भाई आप सेकंड ऑब्जेक्ट जो है, और क्योंकि टेलीस्कोप आपका अभी इस डायरेक्शन में है तो आप कोशिश कीजिए थोड़ी अलग डायरेक्शन हो, डिफरेंट डायरेक्शन हो। तो अब ये आप देखिए मैं इसको रोटेट करा रहा हूं, और स्काई चार्ट से अगर मैंने रेफर किया कि यहाँ पे मान लीजिए नेपट्यून है, यूरेनस है, या सैटर्न है, या कोई स्टार है, राइजल है, कोई भी है, तो आप वहां पे उसको, वो निकला होना चाहिए, हमारे अर्थ के हेमिस्फीयर में होना चाहिए। तो सेकेंडरी जगह पे अगर आप पहुंच जाते हैं जो अलग होनी चाहिए, अगर पहली डायरेक्शन यहाँ थी तो दूसरी थोड़ी अलग हो, तो उसके बाद सेंटर करने के बाद आप इसको एंटर कीजिए, और फिर वो यहां से आप देखिए बिल्कुल सही है। अगर इसके सेंटर में आ गया है तो उसके बाद फिर आपने आईपीस में देखना है। आईपीस के लिए फिर ये थोड़ी सी आपको यहां से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आईपीस से बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। यहाँ स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, जब बिल्कुल सेंटर में आ जाए उसके बाद फिर ये अलाइन कर दीजिए, और उसके बाद फिर वो बोलेगा सेंटर ऑब्जेक्ट 3। तो सेंटर ऑब्जेक्ट 3 और डिफरेंट डायरेक्शन में आप थोड़ा लेके जाइए ताकि पूरा स्काई एक्चुअली एक तरह से आपका कवर हो जाए, और फिर आपको डायरेक्शनल कीज यूज करनी पड़ेंगी।
और इस तरीके से ये टेलीस्कोप की मोटर जब चलती है तो थोड़ी सी आवाज आती है इस तरीके से, ये परफेक्टली नॉर्मल है। और ये बहुत ज्यादा स्पीड पे नहीं चलेगा, ये इसी तरह से आराम से चलेगा, क्योंकि आई को इंजरी ना हो जाए, तो यही इसकी स्पीड है। हालांकि आप मोटर स्पीड इसमें सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है जो काफी डिटेल में वीडियो हो जाएगा, तो हम बेसिक स्टेप से इसमें कवर कर रहे हैं। तो आपने जब दूर तीसरे ऑब्जेक्ट पे किया और फिर आपने यहां से देखना है रेड डॉट फाइंडर से कि क्या वो आ गया है उसके सेंटर में। अगर नहीं है तो एरो की से आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जब वो सेंटर हो गया उसके बाद एंटर कर दीजिए। और उसके बाद फिर आईपीस से आपको देखना है कि आईपीस के सेंटर में है, और फिर डायरेक्शनल की से थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, और उसके बाद फिर अलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये बोलेगा प्लीज वेट। सक्सेस तो पहली बार हो सकता है आपको अलाइन फेल आए हो, लेकिन जब अलाइन सक्सेस आ जाता है तो वो सक्सेस का मैसेज यहाँ छोड़ता है। और उसके बाद ये आपके पास ऑप्शंस हैं, सोलर सिस्टम, स्टार्स, डीप स्काई, स्काई टूर। तो अगर आप स्काई टूर का दबाते हैं तो ये ऑप्शंस उस टाइम पे जो निकली होंगी वो आपको ये बताता है। तो ये डिफरेंट स्टार्स हैं, इसमें क्लस्टर्स भी हैं, और गैलेक्सीज भी निकल सकती हैं, एम जैसे M82 है ये। तो ये इस तरीके से। और अगर आपने सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो आप सोलर सिस्टम का बटन दबा सकते हैं, तो उस वक्त जो अवेलेबल होगा, जैसे मरकरी है या और देखें वीनस है इस टाइम पे अवेलेबल, मार्स है निकला हुआ, मरकरी, वीनस, मार्स, इस वक्त 3 निकले हुए हैं। और अगर मरकरी मैं देखना चाहता हूं या मैं वीनस देखना चाहता हूं तो मैं एंटर दबाऊंगा, तो आप देखेंगे टेलीस्कोप अपने आप स्लू करेगा और उस तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये वीनस आ जाएगा, तो ये वीनस पे रुक जाएगा और आप देखेंगे वो आपके सेंटर में होगा और उसको ट्रैक रखेगा। अगर आपने किसी को दिखाना है तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ड्रिफ्ट हो जाएगा, वो डेफिनेटली उसके अंदर रहेगा। तो इसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम आपको फिर किसी दूसरे वीडियो में कभी कवर करेंगे। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, हमने एक बेसिक आइडिया आपको देना था। इस टेलीस्कोप के साथ आप एसेसरीज क्या क्या ले सकते हैं, एक तो ये बैग है, दूसरा मोबाइल फोन अडेप्टर ले सकते हैं आप अगर आपने फोटो खींचनी हो। जो इसमें आईपीस आते हैं वो आपके पास ये 9mm साथ में है, लेकिन आप बढ़िया क्वालिटी के प्लॉसल आईपीस ले सकते हैं, जैसे सेलेस्टॉन का ओमनी है 32mm। अगर आप बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, करीब 92,000 की चीज है। या 6mm वाइड एंगल आप देख रहे हैं, लॉन्ग आई रिलीफ जो करीब 200x के करीब पावर देगा। थोड़ा सा सस्ते में जाना है तो एक ये एंजल है, इसका 32mm प्लॉसल आईपीस है। ये सारी हमारी साइट पे मिलेंगे। या आपको जूम आईपीस चाहिए हो तो इस तरीके से ये भी है, सेलेस्टॉन का 7-21 या 8-24 जूम आईपीस। इसमें टीयरिंग भी है जो सीधा यहाँ लग जाता है। अगर आप डायगोनल निकालें तो यहाँ पे ये थ्रेडिंग है, अगर आप देखें क्लोजली तो ये टीयरिंग लग जाता है। लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा SLR कैमरा लगाने का, क्योंकि फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि वेट ज्यादा हो जाएगा ट्यूब का। तो आप या तो इलेक्ट्रॉनिक आईपीस से फोटोग्राफी कर सकते हैं, या फिर आप ये जो कैमरा अडेप्टर है ये यहाँ पे लगा के आप, और मोबाइल यहाँ स्लाइड करके इसी के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे, और इस तरीके से आप फोटो ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से नेक्स्टार 6 एसएलटी वर्क करता है और दूसरे नेक्स्टार सीरीज काम करते हैं। आपको लेना हो तो indiabinocularshop.com पे लगे हुए हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899212222 9560687095 आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं। आपके सिटी में शिपिंग होती है नहीं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ दूसरी चीजें लेनी हो तो indiabinocularshop.com में आपका स्वागत है। थैंक्स।